हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसके लेखक हैं आर के नारायण, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में चेन्नई में हुई थी और उनकी डेथ 13 मई 2001 में चेन्नई में हुई थी। ये एक इंडियन राइटर थे और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जिसको पब्लिश करवाया गया था 1947 में, और इसका थीम है रिवेंज आयरनी, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, और इसका सेटिंग रखा गया है टाउन हॉल पार्क। ये जो आर के नारायण थे, इनका राइटिंग स्टाइल था सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमर। ओके। और इनको पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये जो टॉपिक है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसका मतलब होता है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिष, ठीक है, जो भविष्य देखता है, दूसरों के भविष्य के बारे में बताता है कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटने वाली है, तो उसे हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है एक अननोन पर्सन, जिसका नाम इस स्टोरी में नहीं बताया गया है, और गुरु नायक नाम का एक व्यक्ति रहता है। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें यह हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति रहता है जो अपने गांव में एक मर्डर करता है और वो भागकर दूसरा गांव आ जाता है, और यहाँ आकर वह झूठ मूठ का एक एस्ट्रोलॉजर्स बनता है, एक ज्योतिष बनता है, और लोगों का डे टू डेज का प्रॉब्लम्स को बताता है, जिससे लोग थोड़ा बहुत उसे संतुष्ट हो जाते हैं, ये समझकर कि ये शायद सही बता रहा है हमारे भविष्य के बारे में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर के पास में अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, आप शायद कभी जीवन में गिर गए थे गड्ढे में। ये इस तरीके के जो नॉर्मल इंसिडेंट होते हैं हमारे जीवन में, उन सभी चीज़ों को वो बताता है, और लोग उसे लगभग लगभग सच मान लेते हैं और उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें इसी तरीके का विभिन्न प्रकार की घटनाएं बताई गई है। जो जो घटनाएं इसमें बताई गई है, उसको हम लोग एक एक करके सभी घटनाओं को जानेंगे। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम यहाँ पर बताया नहीं गया है। वो क्या करता है, अपना एक ज्योतिष वाला जो दुकान है वो उसको लगाता है एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे, और वो किस स्थान पर, टाउन हॉल नामक पार्क वाले गली में। ओके। वो जो गली होता है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होता है, क्योंकि उसी गली में दवाई बेचने वाले का दुकान होता है, राशन वाले का दुकान होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो जहाँ पर यह अपना दुकान लगाता था, मतलब अपना ज्योतिष वाला दुकान लगाता था, उसी के बगल में एक बादाम बेचने वाला का भी दुकान था। ठीक है। वो क्या करता था, उसके पास गैस लाइट था, और उसी के गैस लाइट के मदद से ये भी अपने रात के समय में भी शाम शाम को अपना बिजनेस चलाता था। मतलब उसके लाइट से जो ज्योतिष था वो भी अपना काम करता था। ओके। तो अब क्या होता है कि दिन निकल गया था। ये ज्योतिष अपना सारा सामान लेकर, ठीक है, सारा सामान लेकर उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे कि यह टर्बन पहनता है, टर्बन लगाता है। ओके। माथे पर तिलक सिंदूर का लगाता है, राख, पवित्र राख का टीका लगाता है, और इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कंप्लीट उस साधु के वेशभूषा में आ जाता है, जिससे लोगों को देखकर यह पूरी विश्वास हो जाता था कि यह एक साधु है, और यह एक ज्योतिष है, और यह भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है। चूंकि यह जो ज्योतिष रहता है, इसको भविष्य के बारे में खासा किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं होता है। बस ये लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझता था, लोगों को अच्छे से समझता था, उनके दिन प्रतिदिन के समस्याओं को समझता था, और उसी के आधार पर वो कुछ कुछ बातें कह देता था, जिससे लोगों को महसूस होता था कि शायद यह सही कह रहा है, और लोग उससे संतुष्ट होते थे और पैसे दे देते थे, और जिससे इसका जीविका चलता था। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, ये जिस दिन की कहानी है एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिष की एक दिन की कहानी, वो स्टार्ट होती है। तो वो बिल्कुल तैयार होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। दिन भर चला जाता है। शाम के वक्त जब वो दुकान बंद करने को होता है, दुकान क्यों बंद करता है, क्योंकि उसका पड़ोसी वाला जो दुकानदार होता है, बादाम बेचने वाला, वो अपना दुकान बंद कर रहा होता है। चूँकि जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो भी उसी के गैस लाइट से अपना, यहाँ उसका यहाँ भी रोशन होता था, लाइट दिखाई देता था, जिससे वो अपना बिजनेस चलाता था। तो चूँकि बादाम वाला बंद कर रहा है, तो इसे भी मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, इसलिए ये भी बंद करने ही वाला था।
तो ये देखता है दूर से, शाम शाम का समय हो गया था, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, किसी के चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये देखता है कि एक व्यक्ति इसे गौर से देख रहा है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो इशारा करता है उस व्यक्ति को कि इधर आ जाओ। तो वो व्यक्ति जब इसके पास आता है और वह कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। ओके। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि यदि तुमने मुझे मेरे भविष्य के बारे में सब सटीक सटीक सही सही बता दिया तो मैं तुम्हें 8 आने पैसे दूंगा। कितने दूंगा? 8 आने। और अगर यदि तुमने मुझे मेरे भविष्य के बारे में सही सही नहीं बताया तो बदले में तुम्हें ब्याज के साथ 16 आने देना होगा। तो चूंकि जो ज्योतिष होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसे वाकई ज्योतिषी का ज्ञान तो होता नहीं, वह बस हाव भाव देखकर अपने अनुभव के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। इसलिए वो कहता है उस व्यक्ति से कि कल आना, कल बता देंगे। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे अभी ही अपने बारे में जानना है। ओके। तो जो ज्योतिष होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, इस वजह से वो उसे पकड़ कर रखता है। तो अब ज्योतिष सोचता है कि अब तो कोई चारा नहीं, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता, तो क्यों ना इसका रिस्क, इस बात पे रिस्क ले लिया जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसे बताता है, उस व्यक्ति को ज्योतिष बहुत सारी चीज़ बताता है। पर वो व्यक्ति कहता है कि ये सब में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और मेरे भविष्य के बारे में बताओ ताकि मुझे संतुष्टि मिले। तो इस वक्त क्या होता है कि उसे बताने के क्रम में उसे जो जो ज्योतिष होता है उसको एक कट मार्क दिखाई देता है, अ, चाकू से मारा हुआ एक चिन्ह दिखाई देता है उसके शरीर पर। मतलब कभी उसके शरीर में किसी ने चाकू में हमला किया हो, चाकू के द्वारा, और वो घाव ठीक हो गया हो, लेकिन उसका जो चिन्ह है उसके छाती पर रह जाता है उस व्यक्ति का। यह देखता है जब ज्योतिष उसके छाती पर, तो वो कहता है कि कुछ साल पहले शायद तुम्हारे साथ किसी ने चाकू से हमला किया था। इस पर जो आदमी रहता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे ऊपर हमला हुआ था चाकू से, और मुझे अधमरा कर कर वह व्यक्ति छोड़कर चला गया था, एक कुआं के पास छोड़कर मुझे चला गया था। वहाँ से एक यात्री गुजर रहा था जिसने मुझे बचाया था। ठीक है। तो इस पर वह जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि वह आदमी मुझे कहाँ मिलेगा जिसने मुझे मारा था। तो इस पर जो ज्योतिष होता है वह फटाक से कहता है कि वह व्यक्ति कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक लोरी चढ़ गई थी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। यह बात सुनकर जो वह व्यक्ति रहता है वह काफ़ी उदास हो जाता है। वो कहता है कि उसे तो ऐसे मौत नहीं मरना चाहिए था, उसे बहुत दर्दनाक मौत मरना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझ पर आक्रमण किया था। पर फिर भी वो आदमी संतुष्ट हो जाता है, वो कहता है कि चलो लोरी उसके ऊपर चढ़ गई, मतलब दर्दनाक हादसा से ही मरा हुआ होगा। उसके बाद वह जो ज्योतिष है वह उस आदमी को बताता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है, तुम्हारा घर यहाँ से उत्तर दिशा में 2 दिन चलने के बाद मिलता है। ये सारी बात जब वो सुनता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। कौन? वह आदमी, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल सच सच बता रहा था ये ज्योतिष। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ज्योतिष तो ज्योतिष था नहीं उसे, पर वह ये सब सारी चीज़ें सही सही क्यों बता रहा था, ये हम लोग, इसके बारे में हम लोग कहानी के लास्ट में जानेंगे। अभी कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ये सारा चीज़ जब वो जान जाता है वो आदमी, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। और उस वक्त पर ये जो ज्योतिष है वह उससे चेतावनी देता है, उस व्यक्ति को कहता है कि तुम जहाँ से आए हो, जिस गांव से, वो गांव तुम फिर से वापस चले जाओ, क्योंकि यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे जीवन को खतरा है। ठीक है। तो वो व्यक्ति ये बात मान लेता है और बदले में उसे पैसे निकाल कर दे देता है। चूँकि शाम ज़्यादा हो चुका था, रात हो रही थी, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वह गुरु नायक से पैसे लेता है और सारे पैसे को अपने पोटली में बांधता है और चुपचाप लेकर घर चला जाता है। घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। सभी बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। उसकी पत्नी इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो जो ज्योतिष होता है वो आप पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है काउंट करो कितने पैसे हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी पत्नी काउंट करती है और उसे कितना मिलता है? 12 आना। बात कितने की थी? 8 आने की थी, लेकिन दिया कितना? 12 आना। फिर भी जो देखिए ज्योति से वो कहता है कि उसने मुझे ज़्यादा पैसा देने की बात की थी, वो गुरु नायक ने मुझे इतने कम दिए। मतलब वो अब भी संतुष्ट नहीं है, ज़्यादा मिल गया है फिर भी संतुष्ट नहीं है। खैर कहता है चलो जो मिला काफ़ी है। ओके। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि ये जो पैसे मिले इससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदूंगी और घर के लिए कुछ सामान खरीदूंगी। और फिर खाना खाते हैं और दोनों के सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो है वह ज्योतिष होता है वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज मेरे सिर से, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। वो कैसे?
उसकी पत्नी पूछती है वो कैसे? तो वह कहता है कि आज मैंने जिस गुरु नायक का भविष्य देखा, या फिर मैं जिस आदमी से आज मिला, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। हम दोनों एक ही गांव में रहा करते थे और खेती किया करते थे, एक साथ घुमा फिरा करते थे। लेकिन जो मेरा दोस्त था गुरु नायक, वह कुछ गलत संगति में पड़ गया था, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, ठीक है। और उसके साथ रहते रहते मैं भी ये सारा चीज़ सीख रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरा उसके साथ लड़ाई हो जाता है और मैं उसे चाकू से आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से वह अधमरा सा हो गया था। और मुझे ऐसा लगा कि वह मर गया, इसलिए मैं उसे कुआं के सामने अधमरा छोड़कर अपने अपने माता पिता का जो घर था, गांव था, उसे छोड़कर मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने अपना ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब बिजनेस मतलब क्या, ज्योतिष वाला बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा जो दोस्त था गुरु नायक, वो तभी मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा है। और इस तरह से मेरे मन में जो ख्याल था कि मैं एक हत्यारा हूँ, वो अब समाप्त हो गया। मतलब मैं एक हत्यारा नहीं हूँ। ओके। और इस तरीके से ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। थैंक यू।